हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। मैं दीपक कौशिक। आज आपको ये बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है। जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं उनको वो जानते हैं कि हमने प्रिपरेशन कैसे करवाई और कैसे करवानी है। जो नए बच्चे हैं उनके माइंड में ये ना हो कि हम आपकी बात क्यों माने, भैया आप कौन हो। तो मैं बता दूँ कि मैंने CGL 3 बार क्वालिफाई किया है। 2 बार CGL मेंस क्वालिफाई किया है, 2017 का और 18 का, और आपकी दुआ रही तो 19 वाला भी कर लूँगा। अभी मेंस होगा अभी आगे चल के, तो क्वालिफाई कर लूँगा वो भी। तो मैथ्स के अंदर जो मेरी ग्रिप है, कैसे मैंने क्वालिफाई किया, किस टाइप से कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करके मैं आगे आया, तो आपको प्लानिंग कैसे करनी है। देखा जाए तो CGL के लेवल में दिल्ली पुलिस का लेवल कुछ भी नहीं है। तो आप अगर मेरी बात मानोगे तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आपको पता है मैथ्स के 15 क्वेश्चन आने हैं बच्चों, और आप 15 क्वेश्चन सारे कंप्लीट अटेम्प्ट कर सकते हो करेक्ट। बिल्कुल 15 के 15 नंबर आएंगे आपके, क्योंकि आपकी 60 नंबर की तो GK प्लस कंप्यूटर आना है, आपकी 25 नंबर की रीजनिंग आनी है। तो बच्चा 15 नंबर का जो मैथ जो पूरी अश्योरिटी देता है कि सारे क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं, वो कैसे करने हैं। तो आपको सिर्फ मेरी बातें जैसे बताऊं वैसे फॉलो करके चलना है। देखो, डिसिप्लिन्ड स्टडी तो कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैथ्स के अंदर हम किन किन बातों का ध्यान रखें, प्रिपरेशन कैसे करें, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आप एज इट इज़ फॉलो कर लें, और आपके लिए एक ऑनलाइन बैच बनाएंगे जहां मैथ में पढ़ाऊंगा, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो पहला काम तो बच्चा हमें टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस के मैथ्स के अंदर जो 15 क्वेश्चन बनने हैं बच्चे, मैं टॉपिक देखो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे बाकी टीचर्स कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कर लो, परसेंटेज कर लो, रेशियो कर लो, ऐसा नहीं है। हमें कंसेप्ट वाइज देखना है कि कौन कौन से कंसेप्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन पिक होते हैं। अब कंसेप्ट का क्या मतलब बताता हूँ आपको। अभी देखो बच्चा, 15 क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले परसेंटेज का ग्रुप होता है हमारा, एक परसेंट डिपेंडेंट क्वेश्चन बनते हैं परसेंट ग्रुप से। सेकंड बनता है बच्चा हमारा रेशियो ग्रुप। थर्ड बनेगा बच्चे हमारा टाइम एंड वर्क। फोर्थ बनेगा बच्चा टाइम एंड डिस्टेंस। इसके अलावा बच्चे हमारे पास एक टॉपिक आपको करना पड़ेगा मेंसुरेशन। अक्सर दोनों में ही करना पड़ता है, 2 डायमेंशन के अंदर भी, 3 डायमेंशन के अंदर भी। और लास्ट है बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ग्रुप। आपके अगर 15 क्वेश्चन की बात करूं तो मैं कहूँगा ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर। नंबर ग्रुप से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो नंबर ग्रुप के अंदर बच्चे नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, HCF LCM, सिंप्लीफिकेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंप्लीफिकेशन के अंदर सारे उठा के डाल देते हैं ना, साम दाम दंड वेद, है ना, ओके, वो सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसके अलावा सर्ड एंड इंडाइसिस, कुछ क्वेश्चन जो रूट के अंदर होते हैं ना, ऐसे रूट के अंदर स्टेटमेंट लिखी होती हैं और आप पहचान नहीं पाते हो कि ये क्या है भाई, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, सोल्व करो इसको, तो आप कंफ्यूज होते हो उसको देख के कि ये तो अलजेब्रा आ गया, पता नहीं क्या है। ये सर्ड और इंडाइसिस है जिसके अंदर बेसिक नंबर के ऑपरेशन लगते हैं। वो क्या होंगे हम बात करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा आपके लिए नंबर ग्रुप होगा, जिसके अंदर फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, नंबर सिस्टम, HCF LCM, सिंप्लीफिकेशन और सर्ड इंडाइसिस। सेकेंड नंबर पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे वो परसेंटेज ग्रुप है। देखो अब यहाँ कंसेप्ट क्या है, और मैंने 4 ग्रुप क्यों बनाए हैं इंस्टेड कि आप बहुत सारे टॉपिक के नाम सुनते हो। जैसे अब देखो बच्चा, एक क्वेश्चन आपको पढ़ते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, एक क्वेश्चन आया आपके सामने, ठीक है। वो बोलेगा एक पर्सन है कोई, उसने कोई ऑब्जेक्ट को 25% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, सेकंड पर्सन ने उसको 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, और थर्ड वाले ने मान लेता हूँ कि 30% लॉस पे सेल कर दिया। तो बताओ उस की एक्चुअल प्राइस क्या बचा उस ऑब्जेक्ट का, लॉस में आया कि प्रॉफिट में आया। अब जिस बच्चे को परसेंटेज ही नहीं आती, जिसको परसेंट कंसेप्ट की बेसिक नॉलेज नहीं है, वो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं कर सकता। अब बच्चा मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है कि रेट 15% पर एनम है। अब जिस बच्चे को 15% रेट यूज़ करनी नहीं आती प्रिंसिपल के ऊपर, वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा। तो जो परसेंट ग्रुप है बच्चे, उसके अंदर परसेंटेज का तो टॉपिक होता ही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, SI और CI, ये सब परसेंटेज का इम्प्लीमेंटेशन है। तो अब जब परसेंटेज को अच्छे से सीखोगे आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, और पूरे परसेंट ग्रुप से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
ये शिफ्ट वाइज वेरी करता है, पूरे परसेंटेज ग्रुप से 2 या 3 क्वेश्चन। रेशियो ग्रुप में बच्चा रेशियो का तो टॉपिक है ही है। अब एक टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टफ टॉपिक, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये टॉपिक आप कभी भी कवर नहीं कर सकते जब तक आपको रेशियो की इंप्लीमेंटेशन नहीं आते। रेशियो क्या है, रेशियो यूज़ कैसे होती है। तो बच्चा लगभग 2 क्वेश्चन रेशियो ग्रुप के होते हैं, जिसके अंदर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन एजेस से भी हो सकता है, रेशियो का भी हो सकता है, मिक्सचर एलिगेशन या पार्टनरशिप कोई भी हो सकता है बच्चा। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये फ्लक्चुएट करते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चे, ग्रुप वाइज वेरी करते हैं, किसी ग्रुप में ये मिल जाता है, किसी ग्रुप में ये मिल जाता है। 2 क्वेश्चन वो भी फिक्स नहीं होते, कभी एक क्वेश्चन भी आ जाता है टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड डिस्टेंस होता ही नहीं है, ठीक है। कभी कभार आप मान सकते हो 2 क्वेश्चन अक्सर मिलते हैं। मेंसुरेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी नहीं होते, 2 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब काउंट करेंगे सर, अब बोलेंगे 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4, 2 6 2 8, क्वेश्चन आने 15, तो बचे 7 क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूँ जो नंबर ग्रुप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूँ जीडी लेवल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जीडी लेवल मतलब जो आर्मी जीडी का एग्जाम देते हो, बेसिक एयरफोर्स के देते हो, और जो कांस्टेबल लेवल के जितने भी पेपर हैं उनके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा। और मेरी मानो तो आपकी शुरुआत भी यहीं से होनी चाहिए। बेसिक नंबर्स के जब तक आपको ऑपरेशंस याद नहीं है तब तक आप ऑब्वियसली बात है आगे नहीं बढ़ सकते, आपका परसेंटेज भी वीक रहेगा। तो करना कैसे है, सेकंड बात ये आती है। अब देखो करना कैसे है, इसके ऊपर वर्क करते हैं। नंबर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके सारे क्वेश्चन करने से पहले कंप्लीट आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। भाई ऐसे कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो नंबर सिस्टम के अंदर बन सकते हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो कैसे, देखो बच्चा मैं बताता हूँ। ये आप अब चार्ट आपका नोट करके रखें। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखो नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। आपके माइंड में टाइप्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जो बहुत ज़्यादा वीकनेस है ना बच्चे, हमारी कमजोरी क्या रहती है, हम लोग बुक्स उठाते हैं, लगातार पढ़ाई करने लग जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और वीकनेस वहीं रह जाती है क्योंकि हम अपना स्ट्रॉन्ग एरिया आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मेहनत एग्जैक्टली कहाँ करनी चाहिए पता नहीं करते, और यही सारी प्रॉब्लम्स होती है जो फेलियर का कारण बनती है हमारी। तो उनको करने के लिए पहले हमें सिलेबस की एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए। अब जो नंबर सिस्टम है, जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कहा, उसके अंदर बेसिक ऑपरेशन से क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपको बोल देंगे पहले 50 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, या पहले 25 ओड नंबर का सम कितना होगा, या फिर ऐसे स्केयर की सीरीज डाल देंगे 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर अप टू 19 स्केयर, बताओ ये जोड़ कितना आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। तो पहला जो बनता है बेसिक ऑपरेशन होते हैं। सेकेंड वेराइटी बच्चा बनती है इसके अंदर, नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। सेकेंड वेराइटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल। और अकेला रिमाइंडर थ्योरम 4 से 5 टाइप से बन जाता है। थर्ड होता है बच्चा इसी के अंदर नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी हो सकती है। इसके अलावा बच्चे नंबर सिस्टम से ही फैक्टर थ्योरम होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा बच्चा डेसिमल सिस्टम, इसके अलावा बोर्ड मास, ठीक है। तो नंबर सिस्टम करने के लिए फैक्टोरियल, कुछ क्वेश्चन यहां से भी आते हैं बच्चे उठ के। तो कम से कम नंबर सिस्टम पढ़ना चाहते हो तो ये टॉपिक आपके लिस्ट कवर होने चाहिए। प्रॉब्लम यही कि आपके पास टॉपिक की लिस्ट नहीं होती तो आप लगातार लग जाते हो। अगर मैं पूरा एक आपको ज्ञान देना स्टार्ट कर दूं जितना मेरे पास है, ठीक है, वो आपका बहुत टाइम वेस्ट कर देगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऑल आई नीड टू से हमें स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और स्मार्ट प्रिपरेशन ये कहती है सबसे पहले टॉपिक की अवेयरनेस लो। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, तरीका क्या होना चाहिए, और टॉपिक की स्टार्ट कहाँ से होनी है, ये सब बातें क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं आपके लिए जो लास्ट ईयर 2017 में हुआ था लास्ट पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, एक सेट उठा के आपको सॉल्यूशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। सॉल्यूशन से आपको बताऊंगा कि टॉपिक वाइज वेटेज कितनी आई थी जो टॉपिक मैंने बताए हैं, और उनकी कवरेज कैसे होनी चाहिए। पेपर डिस्कशन से आप बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम 2 या 3 दिन बाद आपको एक वीडियो मिलेगी मैथमेटिक्स की जिसके अंदर आपको लास्ट ईयर का एक सेट डिस्कस करवाया जाएगा। आप सॉल्यूशन का वे देखिए, आप समझे कितना काम करना है, देन उसके बाद मैं पूरे टॉपिक वाइज सिस्टम से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करवाता हुआ चलूँगा जिसके अंदर आप बहुत ईजिली सीख जाओगे। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, स्मार्ट तरीके से वर्क करना है। और ट्रिक्स तो देखो ऐसी चीज़ आप बेसिक सीखो मेरा,
जिस तरीके से सिखाना चाहता हूँ। ट्रिक्स तो आप ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट इंप्लीमेंटेशन करोगे। पेपर डिस्कशन के अंदर आप ये चीज़ देखोगे सर इतना फास्ट भी हो सकता है। यस, बिल्कुल पॉसिबल है, बस आपको वो चीज़ें सीखनी है। तो आज के लिए आप पहले ये समझें कि पूरे 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। फिक्स आपके माइंड में होना चाहिए मैथमेटिक्स मैंने 2 घंटे पढ़ना है, मतलब फिक्स है पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। सीजीएल क्रैक करने से पहले ये स्ट्रेटजी मेरे माइंड में बिल्कुल थी, ठीक है ना। आपको भी ये रखनी है। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसा नहीं है कि सर आज का काम कल पे डाल देते हैं, परसों पे डाल देते हैं, नहीं। आपको 2 घंटे मैथमेटिक्स के लिए फिक्स करने हैं, वो 2 घंटे पढ़ने ही हैं। 1 घंटा टॉपिक कवरेज को और 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस को। और 15 दिन बाद मैं आपको ऐसा एक्सपर्ट बना दूंगा कि 15 डेज़ के बाद आप कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर दिल्ली पुलिस का उठा के अटैम्प्ट कर लेना, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। 15 डेज सिलेबस में टारगेट लूँगा, बस बहुत लंबा नहीं करूँगा बाकी टीचर्स की तरह। सिलेक्टेड चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत कुछ है, वास्ट है। सीजीएल लेवल के अंदर हद है, मैथ भरा पड़ा है। कैट के अंदर और बड़ा है, मैंने कैट पढ़ा है। लेकिन आपको कितना करना है, आपको सिर्फ उतना ही ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। अपने लेवल की चीज़ें करनी है तो बेकार की चीज़ें मैं कट कर देता हूँ। लिमिटेड सिलेबस, काम की चीज़ें बस उतना ही करवाऊँगा और आप बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होकर बैठना है और काम स्टार्ट करना है बच्चे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप थोड़ा सा समझें, वीडियो पॉपुलर करें और नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहें। पेपर डिस्कशन के थ्रू आपको बताऊँगा और फिर रेगुलर सिलेबस हम लोग स्टार्ट करेंगे। टिल देन सब बच्चों को ऑल द बेस्ट, टेक रेस्ट।